अगर आप टमाटर लगाते होंगे, बैंगन लगाते होंगे, खीरा लगाते होंगे, तरबूज लगाते होंगे, मिर्ची लगाते होंगे, इस लौकी लगाते होंगे, भिंडी लगाते होंगे, इस प्रकार का जितने भी फसल आप लगाते होंगे, सब्जी वर्गीय फसल जो खेती आप करते होंगे, उसमें आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप कौन-कौन सा खाद डालेंगे और उसमें कौन-कौन सा बीमारी आती है, कौन-कौन सा समय पर आपको वो बीमारी आपको देखने के लिए मिल सकता है या तो फिर आपको कितना दिन में वो बीमारी देखने के लिए मिलता है, ये सब बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें कोई भी फसल लगाते होंगे, तो इस प्रकार का जो भी आपको मैं फसल बताया, इसमें आप जो भी फसल लगाते होंगे, इसमें आपको गहरी जोताई कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने वीडियो पर देख रहे हैं, फ़ोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको गहरी जोताई कराना चाहिए, प्लाऊ से आपको जोताई कराना चाहिए। उसमें आपको 1 से डेढ़ फीट तक उसमें आपको गहरी जोताई आपको मिलती है। अगर इस प्रकार का जोताई करते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया जनित रोग होता है या तो फिर उसमें जो भी फंगस जनित रोग होता है, वो उसमें कंट्रोल हो जाता है। या और आपको क्या है कि उसमें आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और उसमें घास वगैरह का भी खरपतवार भी निकलने का बहुत कम संभावना रहता है। तो इस प्रकार आप गहरी जोताई करा करके गहरी जोताई कराने के बाद एक बार उसको फिर कल्टीवेटर से आप जोताई करा दें। उसको जोताई कल्टीवेटर जोताई कराने के बाद उसमें क्या है, रोटावेटर आपको चलवा देना चाहिए। उसको समतल भुरभुरा अच्छा तरीका से उसको करा लेना चाहिए। फिर उसमें आपको कोई भी चीज़ की आपको रोपाई करना चाहिए। अगर आप अब रोपाई करना का टाइम आ गया, अब रोपाई करने टाइम आप सोचते होंगे कि इसमें कौन-कौन सा खाद हम लोग डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होगा, बहुत अच्छा हम लोग का फसल लहाता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए मैं आपको खाद बताने के लिए जा रहा हूँ, उसमें आप ये खाद डाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर तो हम लोग जानेंगे, इसमें एसएसपी एक होता है, एसएसपी करके एक खाद आता है, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट को आपको डालना चाहिए। आपको कम मात्रा में अगर बताऊँ, तो कम मात्रा में अगर बताना चाहता हूँ, तो अगर आप इसमें 100 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसको अगर डालते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। अब इसी में आपको क्या डालना है, इसमें आपको डालना है डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई अमोनियम फास्फेट मतलब कि डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें आपको कम से कम नहीं तो इसका आधा आपको डालना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये हो गया 50 किलोग्राम प्रति एकड़, ठीक है? इसके बाद में आपको फिर उसमें खाद आपको मिक्स करना होता है। ये होता है, एक बाल्टी में आता है, एक दानेदार खाद आता है, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता दूँ, सगारी का गोल्ड, ये सगारी का गोल्ड भी आप डाल सकते हैं। इसमें आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। ये आपको 10 किलोग्राम डालना चाहिए। अगर आपके खेत पर दीमक वगैरह का अगर प्रभाव होगा या तो फिर कोई कीट वगैरह होगा, तो उसमें आपको क्या है, कुछ दानेदार आपको कीटनाशक डालना चाहिए, वो भी कम से कम नहीं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको आपको डालना चाहिए। ये कीटनाशक, कोई भी आप कीटनाशक ले सकते हैं, वो आपको मैं फ़ोटो लगा दूँगा। कोई भी कीटनाशक आप ले सकते हैं, ये कीटनाशक उसके साथ में आप डाल सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि आपको इतना ही खाद डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कम बजट है, बहुत कम बजट है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इतना खाद भी डाल करके आप बहुत अच्छा उसमें से उत्पादन ले सकते हैं। बहुत अच्छा इतना खाद भी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगा। प्लस इसके साथ में आपको 2 से 3 ट्राली ये आपको गोबर की खाद आपको डालना होता है। आपको प्रति एकड़ इसमें गोबर की खाद डालना होता है। तो ये खाद को, ये मान के चलिए, ये सबको एक बार मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं या तो फिर अलग-अलग डाल सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार इसको आप कर सकते हैं। सबको अगर एक साथ मिक्स करेंगे तो आपको और अच्छा उसमें क्या है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, उसमें क्या है, आपको टाइम नहीं लगेगा, उसमें समय का भी बचत होगा। तो सबको एक बार मिला करके आप एक बार डालते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ का अगर आप रोपाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि कब डालना है, इसको आपको क्या है, रोपाई से पहले इसको डालना है। रोपाई से पहले आप इसको कम से कम 5 दिन, 10 दिन या तो फिर 15-20 दिन पहले आप इसको डाल देंगे वहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आपको रोपाई करना है। कोई भी चीज़ का अगर आपको रोपाई करना होगा, टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया या तो फिर इस प्रकार का और भी खेती, बैंगन वगैरह हो गया, इस प्रकार का जितना भी खेती होगा उसको अगर रोपाई करने से पहले इसको डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब उसके बाद में आपको और भी खाद आपको डालना होता है, तो उसमें कौन-कौन सा खाद डालना है, इसको भी मैं आगे
बता रहा हूँ। अगर आप बहाव विधि से लगाए हैं तो वहाँ पर आपको मिट्टी चढ़ाना होता है। तो उस टाइम में आपको कौन-सा खाद आपको डालना चाहिए, जैसे कि 20 से 25 दिन बाद आपको कौन-सा खाद उसमें और डालना चाहिए। यहाँ पर आपको ये खाद डालना चाहिए अगर आपके पास बहुत कम बजट होगा तो। अगर आपके पास बजट ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा खाद डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा खाद भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत कम बजट होगा तो आप 50 किलोग्राम आपको क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट आपको लेना है, 50 किलोग्राम आप ले लीजिएगा। और उसमें क्या है, यूरिया आपको क्या है उसमें 25 से 30 किलोग्राम ये आपको प्रति एकड़ आपको लेना है। इसको आपको डालना है। अब इसको डालने के बाद क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि कौन-कौन सा खाद और इसके बाद में डालना चाहिए। अगर आप मेड़ विधि में लगाए होंगे तो आप ये खाद डाल सकते हैं। अगर आप ड्रिप विधि में लगाए होंगे तो ड्रिप विधि के लिए भी आपको मैं खाद बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको भी आपको मैं बताऊँगा कि आप लगाने के बाद कोई भी चीज़ का अगर रोपाई करने के बाद उसमें ड्रिप में आप कौन-कौन सा खाद आप दे सकते हैं, इसको भी मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको ड्रिप से डालने वाला खाद हर 30 दिन में आपको कौन-सा खाद आप उसमें दे दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 5 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और इसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप 5 किलोग्राम आप इसको क्या है ड्रिप के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं, 5 किलोग्राम प्रति एकड़। ये जितना भी खाद बताया इसको क्या है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप उसको ड्रिप के माध्यम से आपको देना होता है। तो अगर इस प्रकार का अगर हर 30 दिन में इसको देते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा, तंदुरुस्त हर चीज़ में बहुत अच्छा स्वस्थ और बहुत अच्छा मतलब कि फलदार और फूलदार भी आपका पौधा बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको कौन-कौन सा और आपको एनपीके वगैरह देना है, कब और कैसे देना है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 दिन के बाद जब आप पौधा लगाते हैं, कोई भी चीज़ का अगर आप रोपाई करते हैं, 5 दिन के बाद और 30 दिन के पहले आपको एनपीके 19-19 देना है। ये आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको आपको देना है। उसके बाद में आपको 12-61-0 ये भी आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। प्लस उसमें आपको 13-0-45 ये भी आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ देना है। ये आपको क्या है 5 दिन से 30 दिन के अंदर में इसको आपको देना है और इसको आपको इस प्रकार से देना है, प्रति सप्ताह आप इसको दे सकते हैं। तो इसमें आपका पौधा का जो ग्रोथ स्टेज होता है वो बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरा नंबर में जो देना है आपको 35 से 45 दिन के अंदर में आपको कौन-सा देना है इसको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या है 12-61-0 4 किलोग्राम और 13-0-45 ये भी आपको 4 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ इसको देना होता है। और उसमें 50 से 65 दिन जैसे ही आपका पौधा हो जाता है, उस टाइम में आपको क्या है उसमें 0-52-34 आपको 4 किलोग्राम और 13-0-45 ये भी आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ देना होता है। और 70 दिन से जब आपका पौधा ऊपर हो जाता है, तो उसमें क्या है उसमें और भी आपका डोज़ बढ़ जाता है। इसमें क्या है 0-52-34 और 0-0-50 और 12-61-0 ये तीनों को आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ये आपको देना होता है। अगर इसमें क्या है कुछ आपको फल-फूल के लिए या तो फिर पौधा आपका तंदुरुस्त रहने के लिए या तो फिर पौधा का इस प्रकार फुटाव के लिए आपको क्या है एक स्प्रे भी आपको करना होता है, जैसे कि होमोब्रासिनोलाइड 0.4% ले लीजिएगा। ये आपको डबल नाम से मिलेगा, गोदरेज कंपनी का आता है। तो इसको आप 200 एमएल प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, 200 या तो फिर 300 एमएल। या तो फिर आपके पास होमोब्रासिनोलाइड जो नहीं मिल रहा है तो आप एमिनो एसिड भी आप ले सकते हैं। ये 62.5% जो इसका है ये इसाबियोन सिजेंटा कंपनी का आएगा। इसको आप 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्लस उसमें आपको क्या है 0-52-34 1 किलोग्राम प्रति एकड़ इसके साथ में आपको ये दोनों कोई भी ये दोनों प्रकार का जो होमोब्रासिनोलाइड बताया या तो फिर अमीनो एसिड इसके साथ में आपको 0-52-34 1 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका घोल करके आपको स्प्रे करना होता है। तो इसमें आपका फल-फूल भी और आपका पौधा का फुटाव भी बहुत अच्छा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्रिप में देने वाला खाद इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगर वहीं पर आपका मेड़ विधि में होगा तो मेड़ विधि में आपको क्या है जैसे कि आपको मैं बताया डीएपी 50 किलोग्राम, यूरिया 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको देना है। ये कब देना है? ये 20 से 25 दिन के बाद देना है। अब 25 से 30 दिन के बाद फिर इसमें और इसी प्रकार का आपको खाद देना होगा। इसी प्रकार का अगर आप खाद देते हैं तो उसमें डीएपी, यूरिया मिक्स करके
आपको और 50 या तो फिर 55 दिन के बाद में आपको क्या है, डीएपी आपको 50 किलोग्राम देना ही है, यूरिया आपको 25 किलोग्राम देना ही है। लेकिन इसमें आपको पोटाश आपको इसमें एमओपी आपको देना बहुत ज़रूरी ज़रूरी हो गया है। एमओपी क्या है आपको फर्स्ट में जो बताया उसमें उसको मैं बताने के लिए भूल गया, उसके लिए माफ़ी। अभी मेरे को याद आ रहा है कि एमओपी बताना था, तो एमओपी अब 50 किलोग्राम सबसे फर्स्ट में रोपाई से पहले आपको लेना है उसी के साथ में। तो एमओपी यहाँ पर आपको कम से कम नहीं तो 25 से 30 किलोग्राम एमओपी भी यहाँ पर आपको लेना होता है। यो मान के चलिए 50 से 55 दिन के बाद जब आप मेड़ विधि से अगर आप लगाए हुए कोई भी फसल, तो उसके साथ तो उसके लिए क्या है, आपको डीएपी, यूरिया और एमओपी ये तीनों को मिक्स करके आपको फिर खाद देना होता है। तो इस प्रकार से अगर और भी आपको खाद देना होगा तो इसी प्रकार से आपको क्या है, और भी खाद देंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर मेड़ विधि में आप लगाए हैं जैसे कि आप बताया होमोब्रासिनोलाइड और अमीनो एसिड, इसका भी आपको छिड़काव करना होगा और 05234 इसका भी सेम आपको छिड़काव इसी प्रकार से करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का खाद और टॉनिक। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।